वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके ऊपर बात होगी। कायरा साहब, क्या पीपल्स पार्टी को सेकंड थॉट्स आ रहे हैं? आप लोगों ने गवर्नर्स लगाने थे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, अभी तक क्यों नहीं किया गया? ये क्यों कोई बड़ा सवाल नहीं है, इसलिए कि जब तो मुनासिब समझेंगे फैसला कर लिया जाएगा। ये कोई बहुत अर्जेंसी वाला फैसला नहीं था। गवर्नर्स की तकर्री क्योंकि कोई बहुत टाइम बाउंड नहीं होती। बाकी ओहदे ऐसे होते हैं कि जो अपने इंतखाब के बाद टाइम बाउंड होते हैं, कितने अरसे के अंदर ये काम होना चाहिए। गवर्नर्स के लिए कोई ऐसा इशू नहीं है, और गवर्नर्स जो लगे हुए हैं वो भी पिछली हुकूमत में ही लगे, इसलिए उनसे कोई ऐसा मसला भी नहीं है। लिहाजा जब भी कोई मुनासिब देखा जाएगा, कुछ दिनों में ये फैसला हो जाएगा। बाकी फैसले हो गए, ये भी हो जाएगा। नहीं, आप लोगों की नून लीग के साथ डील तो बरकरार है ना? डील तो मुनासिब नहीं है। जो अरेंजमेंट था बिल्कुल वो है, अपनी जगह मौजूद है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कतन। लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि जब भी कोई फैसले किए जाते हैं तो फैसलों के लिए कानून की तकरारी है, तो क्या इसकी कोई लीगलिटी है? तो लीगलिटी नहीं है। ये कोई बड़ा अहम इशू नहीं है। और जो जिन गवर्नर्स की तकरारी हो चुकी थी, अभी बैठे हुए हैं हम गवर्नर साहबान, वो भी तो हमारे ही लगे हुए लोग हैं। ठीक है। अब खबरें ये आ रही हैं कि दरअसल मुस्लिम लीग नवाज जो है उसके ज़राए ये कह रहे हैं कि आप लोगों को दोबारा वो ऑफ़र करने लगे हैं कि ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है कि आप हमें वोट देकर इक़्तिदार के सिंहासन के ऊपर बिठा दें और ख़ुद हुकूमत का हिस्सा ना बने, वजारतें ना लें, दोबारा शामिल हों, हमारे साथ हुकूमत मिलकर बनाएं। ये ऑफ़र जब आपके सामने फॉर्मली रखी जाएगी, पहले तो ये बताएं, क्या ये फॉर्मली रख दी गई है या इनफॉर्मली आपको ये कन्वे किया गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से? और रख दी जाती है तो फिर क्या करेंगे? ऐसी कोई ऑफर मेरे इल्म में नहीं है। मेरी तो जिन लोगों से मुस्लिम लीग के अंदर बात हुई है, क्योंकि ये सवाल कई दिनों से गर्दिश कर रहा है, तो मैंने तो जिन दोस्तों से बात की है उनकी तरफ से तो कोई ऐसा अंदिया मुझे नहीं मिला। आपकी इतलात पता नहीं क्यों ऐसी है। मेरी जमात की पोजीशन फिलहाल वही है, और अगर कोई ऐसा वक्त आएगा तो जमात उस पर बैठ के क़यादत बैठ के जमात के साथ फैसला कर लेगी। क़यादत से मुराद आप दोबारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसने अर्लियर ये कहा था कि नहीं शामिल होना चाहिए, वजारतें नहीं लेनी चाहिए, उसी फोरम को रुजू करेंगे, या ये अब बिल्कुल टॉप लीडरशिप 4-5 लोग मिलकर ये फैसला कर लेंगे? जमात के अंदर फैसला साजी के कई फोरम होते हैं। पिछली सीईसी में इस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई थी और सीईसी ने इख्तियार दिया था क़यादत को डिस्कशन के बाद। अब ये भी हो सकता है कि वो उसी को कंटिन्यू करें, उसी इख्तियार को, या वो कोर कमेटी की एक छोटी मीटिंग होती है, यानी सीईसी को बुलाना जरा बड़ी मीटिंग है, और फिर कोर कमेटी जो डे टू डे अफेयर्स या करंट अफेयर्स देख रही होती है उसको बुला ले, तो ये उनकी सवाबदीद हो। वैसे इट इज़ टू अर्ली टू पास अ जजमेंट ऑन अ गवर्नमेंट कि आप कह दें, लेकिन आपने जिस सोच के तहत मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था, ज़ाहिर है कि आपके पास ऑप्शंस आपने कहा कि नहीं थे। तहरीक इंसाफ मुंह मोड़ कर बैठ गई थी और मुल्क बहरान का शिकार हो जाता, तो आपने बादले नखास्ता आपने ये कड़वा घूंट एक तरीके से आपने पी लिया और आपने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया, उनका वज़ीर आज़म आपने बना दिया। अभी तक आपको लग रहा है कि जिस मकसद के तहत या जिस सोच के तहत आपने उनको, हुकूमत की डायरेक्शन आपको दुरुस्त नजर आ रही? अच्छा, हुकूमत की डायरेक्शन मोर और लेस ठीक जा रही है। कुछ इश्यूज के ऊपर अपने अपने नुक्ता नजर हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी, एक जमात के अंदर इख्तिलाफ राय होता है और मेजोरिटी की राय प्रिवेल करती है, तो मुख्तलिफ जमातें अगर इकट्ठी होती है तो उनके तो इख्तिलाफात होना कुदरती अमल है। इख्तिलाफ होना या किस चीज पे उसके ऊपर हमारा तहफ़्फ़ुज़ होना, ये अपनी जगह मौजूद है। लेकिन हुकूमत इस वक्त बाय लाज ठीक चल रही है। अभी हुकूमत के जजमेंटल होना इसके बारे में, मेरा ख्याल है ये इनके साथ ज्यादती होगी। इट विल बी टू अर्ली कि उसके बारे में जजमेंट्स पास की जाए। कुछ 6-8 महीने साल तो गवर्नमेंट को दिया जाना चाहिए। लेकिन कायरा साहब, मैं अगर जजमेंटल, छोटी सी एक बात कह लूं, दूसरी बात यह है कि क्या ऑप्शन है इस वक्त इसके अलावा, ये भी देखना है ना। ऑप्शंस पे मैं बाद में बात करता हूं। जजमेंटल क्यों हुआ जा रहा है? पहले नहीं, जजमेंटल क्यों हुआ जा रहा है? जजमेंटल क्यों हुआ जा रहा है? मैं आई वांट के हम लोग क्यों जजमेंट पास करना चाह रहे हैं? अब जिस जमात के वज़ीर आज़म आपने बनाए हैं मुस्लिम लीग नून, उनकी मेन प्रेजेंस जो है वो पंजाब में है।
उनके पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह साहब। आप सुन लीजिए राना सनाउल्लाह साहब खुद अपनी हुकूमत के बारे में क्या फरमा रहे हैं। उनके पंजाब के सदर, जहां पर उनकी पार्टी की पोजीशन है, उनकी प्रेजेंस मौजूद है ऑन ग्राउंड भी, उनके एमएनएस भी यहाँ से हैं ज़्यादातर जो इलेक्ट हुए हैं। सुनवाएं प्रोड्यूसर साहब, राना सनाउल्लाह साहब हुकूमत के बनाने से पहले किए गए वादों पर क्या कह रहे हैं? अरे साहब वो बरी जिम्मा हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे से ना पूछें, हमें तो आपने सिंपल मेजॉरिटी नहीं दी। हालांकि आप लोगों का वोट मिलाकर फिर बाकी इत्तेहादियों का मिलाकर आप तो 2/3 को टच कर गए हैं। आप तो आइन में भी तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमसे कोई उम्मीद ना रखें, इसलिए जजमेंटल हुआ जा रहा है। नहीं, ये उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने अपने जो आर्गुमेंट है उसके अंदर ही सवाल का जवाब भी दिया है। उन्होंने जो कहा है और वो उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है और क्यों नहीं है उसकी वजाहत भी कर दी है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है ना कि एक जमात जब इलेक्शन में जाती है, इलेक्शन में जाके वो लोगों के पास अपना मैनिफेस्टो देती है, अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो देने के बाद कहती है कि हम ये मजदूरों के हकूक देंगे, ये किसानों को देंगे, ट्रेड में ये करेंगे, कॉमर्स में ये करेंगे, एजुकेशन में मुख्तलिफ प्रायोरिटीज अपनी देते हैं। और उसके लिए साथ ये भी होता है कि हमारी हुकूमत बनी तो अब अगर हमारी हुकूमत बन जाती है तो हम काम नहीं कर पाते तो फिर और बात है, उसकी वजूहात भी हो सकती है। अगर किसी एक जमात की हुकूमत नहीं बनती और वो बाकी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाती है तो फिर उसका अपना एजेंडा नहीं रह जाता, फिर उसको अपना एजेंडा रीएडजस्ट करना पड़ता है और फिर बाकी जमातों को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, उनकी मशावरत के साथ उनके मैनिफेस्टोज को भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये राणा साहब ने कोई गलत बात नहीं कही, ये बिल्कुल दुरुस्त बात कही। नहीं कायरा साहब, उनके कौन सा ऐसा एजेंडा है जिसमें आप उनका साथ नहीं देना चाह रहे? क्या बिजली के यूनिट्स पे आपकी तरफ से कोई पाबंदी है कि आप अपना ये वादा पूरा ना करें, आवाम को इस मामले पे रिलीफ ना दें? क्योंकि आपने तो उनको वजारतें भी खुली दे दी और उनका आर्गुमेंट ये है कि हम अपने इत्तेहादियों की वजह से नहीं कर पाएंगे, आप रोक रहे हो। देखिए हम तो हुकूमत में नहीं है। प्रिसाइजली दैट, यही वजह है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने उनको वोट देकर वजारतें भी नहीं ली। आपने कहा आप चलाएं जैसे आप चलाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने इत्तेहादियों की वजह से नहीं चला पाएंगे। जरा मुझे आर्गुमेंट करने दें। जी प्लीज, पहले मुझे सुने जरा। जी अर्ज ये है कि राणा साहब का जो क्लिप आपने मुझे सुनाया उसके ऊपर मैंने आपको गुजारिश कर दी। वो क्या कह रहे हैं उसका उनको कहने का हक हासिल है। उनके कहे के ऊपर मेरी क्या राय है, मैं तो वो कह रहा हूं एक हुकूमत जो अपना एजेंडा लेके चलती है वो उसमें ऑटोनोमस होती है। इत्तेहाद में वो कोई जमात ऑटोनॉमी के साथ काम नहीं करती। हाँ, अगर उनका कोई एजेंडा ऐसा है, अब मेरे पास लिस्ट तो नहीं है पड़ी दोनों जमातों के इलेक्शन मैनिफेस्टो की जो मैं सामने रख के कंपैरेटिव एनालिसिस कर दूं, सही, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो उसकी ये वजूहात हो सकती है। कल कला को अगर ये हुआ तो बिल्कुल उसके ऊपर कोई जवाब बना। मैंने इसलिए कहा कि कुछ अरसे के लिए गवर्नमेंट को काम करने दें और अगर वो अपने मैनिफेस्टो पे अमल ना कर पाई मुस्लिम लीग तो फिर आप उनसे सवाल करेंगे, हम उनसे सवाल करेंगे कि जनाब हम तो आपको तावन दे रहे थे। उनके पास अगर जवाब होगा तो जवाब दे लेंगे, नहीं तो आपके सामने वो इकरार करना पड़ेगा। दो मामला बात के एक मिनट के जो लोगों को रिलीफ देने का इशू है, बिल्कुल कोई हुकूमत भी ऐसी नहीं होती जो अवाम को रिलीफ नहीं देना चाहती। गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस कितनी है कि वो फौरी तौर पर रिलीफ दे, क्योंकि आज जो रिलीफ देना है उसके लिए तो आज पैसे दरकार है ना। और गवर्नमेंट ऐसी कौन सी तदाबीर इख्तियार कर रही है कि एक फिस्कल स्पेस पैदा की जाए जिससे लोगों को रिलीफ दिया जा सके। दो मामला बहुत जेर गर्दिश है, वक्त का मैं चाहता हूं कि आप उसके ऊपर जरा क्विकली मुझे तबसरा कर दें। ज़ेर गर्दिश बातें ये हैं, एक ये कि हुकूमत जो है वो कुछ प्लान कर रही है, अपोजिशन इसके हवाले से भरपूर इल्ज़ामात लगा रही है कि एक ऐसी तरमीम होने जा रही है जैसे चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है या टेन्योर है उसको तब्दील किया जाएगा। दूसरा, जो 18वीं तरमीम के तहत जो पावर सूबों को दी गई थी, खासतौर पर उसमें जो सेल्स टैक्स के मामलात हैं या NFC के मामलात, उनमें कुछ तब्दीली आइन के तहत की जाएगी। पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है या नहीं? I don't want to give answer to both these questions. दोनों सवालों का मैं जवाब नहीं देना चाहता। पीपल्स पार्टी तो जिस बुनियाद पे खड़ी है जी, वो सूबाई खुद मुख्तारी है। जिस बात के हम चैंपियन बनते हैं कि हमने 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को खुद मुख्तारी दी है, इख्तियार दिया है, उसको हम कर्टेल करने वाले बनेंगे और हुकूमत को करने देंगे। 18वीं तरमीम इज अ नो गो एरिया।
मैं कह रहा हूं क्या जवाब दूं, कोई जवाब है नहीं, इस सवाल का ही जवाब नहीं है। दूसरा सवाल जो है उसके ऊपर भी बहुत वजाहत से बातें की जा चुकी हैं कि हमारे सामने न कोई एजेंडा है, ना हमारी जमात के साथ कोई डिस्कशन हुई है, ना मुस्लिम लीग की तरफ से इसके बारे में किसी ने कुछ कहा है। हुकूमत कई दफा इसकी तरदीद कर चुकी है कि ऐसा कोई हमारे सामने एजेंडा आइटम नहीं है। इसके बावजूद अपोजिशन तो कह रही, उनका तो पॉलिटिकल एजेंडा है कि चीजें क्योस में हो, लोग कंफ्यूज हो। उनके सवाल को बार बार आप उठाते रहेंगे, लोग उसके ऊपर कंफ्यूज होते रहेंगे, उनका एजेंडा ड्राइव हो जाएगा। हुकूमत की वजाहत इस पे बड़ी तफसील से आ चुकी। सही, आपकी पार्टी पोजीशन आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का खत्म हो गया है, इंशाल्लाह कल आपसे फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।